नाज़रीन, आज है जी 5 जून और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद इस दिन को मनाने का क्या है? ऑब्वियसली माहौल को साफ़ सुथरा किस तरह से रखा जा सकता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को देखें, अपने इन्वायरमेंट की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से हम हर रोज़ आपको रिपोर्ट करते रहते हैं कि शहर का आलूदा तरीन शहरों में भी हमारा शहर शुमार होता चला जा रहा है। वजूहात क्या हैं? माहौल को साफ़ सुथरा किस तरह से रखा जा सकता है? और फिर वजूहात हम बड़ी बड़ी देख रहे हैं, गाड़ियों का धुआं छोड़ना, कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा माहौल जो है आलूदा हो रहा है। लोगों को भी मैं बिल्कुल ही स्टार्ट में मैंने जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि कुछ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, क्योंकि हम दूसरे लोगों पे तनकीद करते रहते हैं और ख़ुद नहीं देखते कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ग्रीनरी हमारी ख़त्म होती चली जा रही है। ख़ुद हमें अब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा इर्द गिर्द अपने पौधे जो हैं वो लगाने हैं ताकि हम माहौल को साफ़ सुथरा रख सकें। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर मोहसिन हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में बताती चलूँ जी। एक्सपर्ट क्लाइमेट चेंज हैं और वाटर रिसोर्सेज हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, आज ये जो दिन मनाया जा रहा है माहौलियात का आलमी दिन, मकसद क्या है, कितनी इसकी ज़रूरत है, अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना कितना ज़रूरी है? थैंक यू जी। ये आज का दिन 5 जून के हिसाब से जो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें है कि रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम डिकेड 2030 के हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उन गोल्स को हमने अचीव करने के लिए भी हमें चाहिए कि उसमें कि हम जो इकोसिस्टम है कि जो हमारे जिस प्लेनेट में हम रह रहे हैं, इंडस बेसिन की हम बात करें, उसको रिस्टोर किया जा सके। उसको रिस्टोर करने के लिए ये कि हमने कहा था कि हर बंदे को पानी मिलेगा फ्रेश, उससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। एंड ऑल दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देयर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको अचीव करने के लिए देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो अगर जो रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम है, दैट्स अगर हम इंडस की बात करते हैं, इंडस बेसिन जहाँ पे हम रह रहे हैं, पाकिस्तान के सारा है, तो वहाँ पे देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर। तो गवर्नमेंट ने जो है कि बेसिकली जो ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव 10 बिलियन सुनामी था, उसके अलावा ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। उन इनिशिएटिव्स को जो है कि UNEP ने हाईली कंसिडर किया है कि गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दैन दी पाकिस्तान के लिए ये दिन इसलिए खुशकिस्मत है कि जो ग्लोबल होस्ट हैं हम 2021 में 10 साल में 2021 से लेकर 2030 तक हर साल जो है कि एनवायरमेंटल डे मनाया जाएगा। फर्स्ट जो इवेंट है उसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो इसमें हमारा ये कि हमने अब आपने जैसे पहले कहा कि एक तो है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट क्या कर रही है, दूसरी ये कि एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं, उसके अलावा ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे हैं, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है। अगर उसमें आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान फर्स्ट है कि क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है कि जो जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो पिछले 20 साल में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट से वल्नरेबल इफेक्ट हुए हैं, उनमें पाकिस्तान नंबर 5 है। तो जब क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इज़ वन ऑफ द हाई फैक्टर है पाकिस्तान के लिए, तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर है। ऑन दी अदर थिंग कि हमने जो अपने जो कामकाज किए कि पिछले कोई लास्ट 3-4 डिकेड में पॉपुलेशन जो है कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई। हमने जो सिटीज़ से कि लाहौर सिटी की बात कर लें, हमने प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं की, सिटीज़ अपने हिसाब से मशरूम डेवलपमेंट होती रही लोगों ने, और स्टिल हो भी रही है और प्लानिंग नहीं है। एंड देन ऑन द टॉप ऑफ दैट वन हमने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के ऊपर लगा दिया है, लेकिन हमने जो नेचुरल जो प्लेसेस थे जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके वो हमने सारा ख़त्म कर दिया। हमने अगर ग्रीनरी की बात करते हैं तो ये ग्रीन प्लांटेशन थी वो सारी लाहौर में ख़त्म कर दी। वी पुट ए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर डेवलपमेंट के लिए तो ठीक था, लेकिन इट्स नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और जब एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, उसके अलावा और उसका हम नतीजा देख भी रहे हैं कि हम बार बार ये चीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शहर लाहौर सरे फहरिस्त पर आया। अब ये जो एक टैग लगा बार बार शहर लाहौर के ऊपर स्पेसिफिकली, आप क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या थी? आई थिंक कि अभी तक तो जो हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो सॉल्यूशन हम ये है कि हम इंडिविजुअल एक छोटे छोटे सॉल्यूशन जो साइलो अप्रोच में चले, हमें इसको देखना पड़ेगा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में। सबसे पहले ये कि हम जो है कि आ रहे हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन्स हैं बेसिकली, जो रिक्शाज हैं उनकी अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। कारों की बात करते हैं, प्रॉपर्ली मेंटेनेंस नहीं, लाहौर शहर में जितनी कार्स हैं उनको वी नीड टू प्रॉपर्ली असेसमेंट कि उनसे पोल्यूशन कितनी हो रही है। उसके बाद जो भट्टे ईंटों के थे
उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजी की हुई है कि अभी जो है कि जितने हैं कि जिगजैग टेक्नोलॉजी के साथ जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो रिड्यूस हुई। उसके बाद आप आ जाएँ कि दूसरे जो है कि हमने जो इतनी अर्बन डेवलपमेंट की है, हम अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जो है कि बेसिकली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना पड़ेगा। और जितना हर उसमें हम क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, जो हर बंदा कि ट्री प्लांटेशन के ऊपर जाए। उसके अलावा भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस है कि आप अपने एक पॉट में घर में करते हैं या अपनी छत के ऊपर ग्रीनरी करते हैं। जो अच्छा, होता क्या है, अब जैसे आप बार बार जोर दे रहे हैं कि हमें खुद भी प्लांटेशन की तरफ जाना है, अब लोगों का एक माइंडसेट ये है कि जब तक आपके पास इनफ कैपेसिटी, इनफ प्लेस नहीं है घर में, आप प्लांटेशन तो कर ही नहीं सकते। आसान तरीके से कम जगह पर भी ये चीज़ आप कम रिसोर्सेज में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कम रिसोर्सेज में भी कर सकते हैं कि जो अब आप जो है कि छत के ऊपर है। जस्ट गिविंग द एग्जांपल के इन थाईलैंड, इन अदर कंट्रीज़, वो जो है कि जो मेगा सिटीज़ हैं उनकी जो टॉप है उस बेसिकली उन पे प्लांटेशन करते हैं। देयर मैनी वेज यू कुड डू द प्लांटेशन। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है अदर थिंग कि जो हम नेचुरल सोर्सेज है उनकी कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्राउंड वाटर है कि लाहौर सिटी में जब पाकिस्तान बना था 15-16 फुट के करीब उसकी डेप्थ थी, अब ये 100 फुट के करीब अब डेप्थ हो गई है। सेकंड उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है एज ए सोसाइटी की जो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, दूसरों से पोल्यूशन आती है वाटर में, वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है। और अगर हम उस सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, प्लांटेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम जो वाटर कंजर्वेशन, जैसे मैं अपने शावर में लेते हुए उसमें वाटर कंजर्वेशन कर सकता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा भी ये कि टूथब्रश करते हुए आई कुड सेव वाटर and many other things which we easily do it. सही। अब हमने अपने माहौल को साफ़ सुथरा किस तरह से रखना है, ये सजेशन अभी हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी अवामिल हैं जिनसे हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं। इससे पहले कि हम इन सजेशंस की तरफ जाएं, एक स्पेशल रिपोर्ट आज के दिन की मुनासबत से तैयार की गई है माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये है मिल्वॉकी जंगल, जो कि लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अब लगाया भी जा रहा है। अगर स्पेशली बात की जाए लाहौर के लिए 50 के करीब जगह जो है वो नॉमिनेट की गई हैं जहाँ पर मिल्वॉकी जंगल जो है वो बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर लिबर्टी, राउंड अबाउट, शादमान और जेल रोड की जगह जो है वो मुख्तस की गई हैं और यहाँ पर बाकायदा इफ्तिताह भी हो चुका है। ये मिल्वॉकी जंगल बेसिकली है क्या, ये टेक्निक है क्या, आज हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे और इस हवाले से हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी शोबा बॉटनी की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर तहरीमा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। मिल्वॉकी है बेसिकली, दिस इज आफ्टर द नेम ऑफ अकीरा मिल्वॉकी। अकीरा मिल्वॉकी इज ए जापानीज बॉटनिस्ट। द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, he has basically just took his services for developing this Milwaukee forestation. Milwaukee is the technique which is developed by Akira. So this as far as this forestation is concerned, this is afforestation, फॉरेस्ट को दोबारा उगाना लाहौर में। उसमें एक है मुख्तसर एरिया में हमारे जो इंडिजिनस ट्रीज़ होते हैं, दो तरह के दरख्त होते हैं, एक इंडिजिनस ट्रीज़ होते हैं, एक एक्जॉटिक ट्रीज़ होते हैं। एक्जॉटिक ट्रीज़ होते हैं जो कहीं और के रहने वाले होते हैं, हमारे इलाके में आके ग्रो कर जाते हैं। इंडिजिनस ट्रीज़ होते हैं जो हमारे इलाके के रिहायशी ट्रीज़ होते हैं। यहाँ पे इंडिजिनस ट्रीज़ जो हैं उसके फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे स्मॉल एरिया में। इसका ये तरीकाकार है, ये टेक्निक ये है बेसिकली कि इसके अंदर जो है फॉरेस्ट 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा और 30 गुना ज़्यादा डेंस ग्रो करेगा दरख्त जो होगा। और हर साल इस टेक्निक के जो बनाने वाले हैं या रिपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने कहा है जी ये टेक्निक जो है ये डेफिनेटली 1 मीटर हाइट ग्रो करेगा ये दरख्त। इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली अगर हम ग्रो करेंगे दरख्तों को, ये 1 मीटर हाइट उसकी इंक्रीज़ करेगी हर साल के लिए। ये जो जब दरख्त ग्रो करेंगे ऑब्वियसली एफॉरेस्टेशन होगी। 50 लाहौर के एरिया सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर पोल्यूशन कम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि बागों के शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत तो अपने तहत कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ आवाम के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें और लाहौर में शजरकारी करें। जी, तो आवाम भी अपना हिस्सा डालें, शजरकारी करें, माहौल को साफ़ सुथरा बनाएं। सजेशंस हम कुछ जानेंगे कि किस तरह से हम अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को अच्छा बना। घर की सफाई सभी लोग करते हैं। आपने घर की सफाई कर ली, आपने ये सोच लिया कि आपके घर का माहौल साफ़ सुथरा हो गया है तो हमारा इन्वायरमेंट भी साफ़ है। आप क्या समझते हैं, कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं, कौन कौन सी तजावीज़ आप देना चाहेंगे? कभी हम शहर में देखते थे आपको चरिंद परिंद बड़े खूबसूरत परिंदे नज़र आते थे, अब क्या ये सब चीज़ें माहौल से जुड़ी है कि ये सब चीज़ें भी
भी दूर हो गई हैं, आपको कभी कोई खूबसूरत परिंदा उस तरह से शहर की तरफ आता नज़र नहीं आता? हाँ, आपकी बात बड़ी सही है कि आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो लाहौर पे बिल्कुल डिफरेंट था। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इर्द गिर्द का माहौल, एक तो है कि अपने अपने घर का माहौल देखना है, कि आपने देखना है कि इर्द गिर्द का क्या है। अब हम हो क्या रहा है कि लाहौर के इर्द गिर्द, अगर हम, आपने कहा कि लाहौर इज़ वन ऑफ द पोल्यूटेस्ट सिटी है अराउंड द ग्लोब, तो कभी हम नंबर 1 पे आते हैं, कभी नंबर 5 पे आते हैं, लेकिन बट वी इन द टॉप 5। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक तो जो है कि लेट्स स्टार्ट विद द ब्रॉडर आउटसाइड ऑफ लाहौर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मर्स है कि जो बर्निंग करते हैं, वो दैट्स क्रिएटिंग आल्सो वन ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन मेजर। बिसाइड दी एनवायरमेंटल हैजर्ड होते हैं, हमें 3 मंथ में स्मोक का सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को मेंशन ज़रूर किया जाता है, फसलों की बाक़ियात जलाना, भट्टे से एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल होंगे नहीं होते, ये सबसे बड़ी वजह बनती है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ। इस पर काम कभी नहीं किया जाता, प्रॉपर वर्किंग, एक दूसरे पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं और बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, अगर मैं दूसरी दुनिया से कंपेयर करूं कि मुझे कोई 21 साल कोई ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूके और जर्मनी में, तो वहाँ पे ये है कि कोई पॉलिसी बनती है, पॉलिसी में इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ दैट्स इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे ये कि हमारे पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब ये आई एम रियली हैप्पी कि गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा जो जिगजैग टेक्नोलॉजी वाला जो भट्टों वाला बनाया, उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ। अब हमें उसमें इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, एक तो जनरल मासस है, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, उन्हें कंपेन होनी चाहिए कि जी बेसिकली कि आपने अपनी क्या समाजी जिम्मेदारी। मैं अगर एज ए सड़क पे जा रहा हूँ, मैंने अपना जो भी पोल्यूशन है, बेसिकली जो भी वेस्टेज है जो मैं कर रहा हूँ, वो प्लास्टिक का डब्बा है या कैन है या कोई भी चीज़ है, वो मैं फेंक रहा हूँ रोड के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जी जो अपने घर की सफाई करते हैं, आप एक दिन प्रॉपरली जगह पे करें। अगर लाहौर के इर्द गिर्द आप बाहर निकलते हैं, लाहौर सिटी में बहुत सारी, तो जो कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, ऑल दोज थिंग्स आर अफेक्टिंग। अभी भी आप देखें कि लाहौर के जिन एरियाज़ में प्लांटेशन अच्छी है, वहाँ पे फिर भी बर्ड्स आ जाते हैं, फिर भी वो चीज़ें हैं। हमें कलेक्टिवली, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की तरफ तो हम बड़ी इजीली जा सकते हैं, लेकिन हमने इसको रिस्टोर, जब इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, लाहौर की सिटी को रिस्टोर करना है, तो वी नीड टू हैव अ मैसिव पब्लिक सपोर्ट एंड अलॉन्ग द ग्रोथ के जो हम ट्री प्लांटेशन के ऊपर जाएं। उसमें एक और चीज़ है कि नॉट लुकिंग ऑन नेचर बेस्ड, बारिशें लाहौर में होती हैं 3 महीने में, बारिशों का सारा शहर फ्लड की वजह से खड़ा होता है। उनके जो है बेसिकली ग्राउंड वाटर की, हम क्योंकि सारा लाहौर अर्बन हो गया, उस वजह से हमें इंट्रोड्यूस नेचर बेस्ड सोल्यूशन करवाना चाहिए। उसका ये है कि जो आप ग्राउंड वाटर में पानी रिचार्ज करें, ताकि जो ग्राउंड वाटर की जो नीचे जा रहा है, दैट वाटर, ये सब चीज़ें प्रॉपर प्लान करके होंगी। आगे बारिशों की प्रेडिक्शन की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी स्पेस ही नहीं जहाँ पर आप पानी को स्टोर कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि आपने जिक्र किया कि सब प्लेन जगह हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते चले जा रहे हैं, तो कैसे हम इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं? देखिए, जो है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आप बना रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में उसकी एक कास्ट, एक एवरीबॉडी की, आपके लाइफ के ऊपर देखें, हेल्थ के प्रॉब्लम देखें, वो सारे के सारे हैं। अब हमने उसको रिस्टोर करना है। उसको कैसे? कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लाहौर में हुए हैं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ सर्च एंड वाटर सोर्सेज ने, उन्होंने 1-2 जगह पे रिचार्ज वेल अपने रिसर्च स्टेशन पे लगाए हैं। WWF हैज़ डन सम वर्क ऑन दी जो है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। इवन वेयर एवर वी हैव दैट वन, कि जो भी नेशनल जो भी पार्क है, हम पार्क में छोटे से जो कि वेल्स या कोई ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जहाँ पे नेचुरल डिप्रेशन है, वहाँ पे पानी उसको स्टोर हो सके और पानी कर सकें। एंड देन व्हेन यू नीड अ वाटर बैक, दैट वाटर यू कुड पंप इट बैक। अगेन एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हर घर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में, मेरे घर के ऊपर यह है कि रेन वाटर टैंक लगा हुआ है 10,000 लीटर का। अब वो टैंक का ये है कि बेसिकली पर्पज़ ये है कि इरिगेशन के लिए, फ्लशिंग के लिए, और वो जो आप यू कैन यूज़ इट। अब इस्लामाबाद में कुछ एरिया में हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ये है कि चलें जो पुराने घर बने वो तो नहीं है, लेकिन जो नए घर बन रहे हैं उनको तो आप इस चीज़ का पाबंद बना सकते हैं ना। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से देखने वालों को? मैसेज ये है कि ये हमारा प्लेनेट है, हमने इसमें इकट्ठे रहना है, और हम अपने लिए तो हम जो है कि नुकसान है ही है, लेकिन अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को देखना, आज से 10 साल 20 साल बाद हम यहाँ पे नहीं होंगे, कोई और जो होंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको जो है कि नेचुरल सोर्सेज को इम्पॉर्टेंट समझें और इसके जो है कंजर्वेशन के ऊपर जाएं।
और इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हर बंदा जो जो रोल प्ले कर सकता है उस रोल को प्ले सबको अपना रोल प्ले करना है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालनी, और जितना आप नेचर के करीब जाएंगे आप तंदुरुस्त भी रहेंगे और आपको सब चीज़ें बहुत खुशनुमा सी भी महसूस होंगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहेगा।